बिहार चुनावों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से वोटर्स को अपने अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन वोटर्स में हमेशा दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं और यही वजह है कि इस बार भी इन्हीं वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश हर एक चेहरा, हर एक प्रतिनिधि, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। दलित जातियों का चुनाव में क्या माइंडसेट है? दलित वोटर्स का रुझान किस ओर झुक रहा है? दलितों का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? दलित वोटर अब की बार किसके सरताज पहनाएंगे? इस पर आपको दिखाने जा रहे हैं भारत एक्सप्रेस का महासर्वे। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। सदन में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। ये सब कुछ वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल बिहार में हमेशा दलित वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी इन्हीं वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। दलित जातियों का चुनाव में क्या माइंड सेट है, इसे लेकर भारत एक्सप्रेस महासर्वे दिखाने जा रहा है। ये सर्वे नेकडोर और टीसीएम ने किया है। ये सर्वे 49 विधानसभा सीटों पर कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और मगध पाटलिपुत्र में बांटकर किया गया। दलित वोटरों की निर्णायक भूमिका के आधार पर सीटों को चुनकर सर्वे किया गया है। खास बात यह है कि इस सर्वे को करने वाले 98 दलित कार्यकर्ता ही थे। नेकडोर और टीसीएम के ज्वाइंट सर्वे में 18,581 दलित मतदाताओं ने अपनी राय को जाहिर किया है, जिसमें बिहार की 23 दलित जातियों की राय के आधार पर अनुपात में सैंपल लिए गए। नेकडोर और टीसीएम के सर्वे में दलित वोटरों से पूछा गया कि वो एनडीए या महागठबंधन में से किस गठबंधन के साथ है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 38 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं, जो चुनाव के नतीजों को बदलने का दमखम रखते हैं। नेकडोर और टीसीएम के सर्वे में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में पूछा गया है, जिसमें चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नामों में सबसे लोकप्रिय नेता को लेकर हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। वहीं नेकडोर और टीसीएम के सर्वे में दलित वोटरों से नेशनल लेवल के सबसे लोकप्रिय नेताओं के बारे में पूछा गया, जिसमें दलितों के बीच नेशनल लेवल के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम सामने आया है। इस सर्वे में तेजस्वी यादव की बेरोजगारी और सामाजिक न्याय की मुहिम ने दलित युवाओं को कितना प्रभावित किया है, उसके भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दलित वोटरों से सर्वे में जातिगत जनगणना पर किन नेताओं को श्रेय दिया जाए, इस बारे में पूछा गया, तो बेहद ही हैरान करने वाला नतीजा आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में आप जानते हैं माहौल तो हर एक चेहरा सेट करने के प्रयास में है, लेकिन ये बड़ा सर्वे कितना ठीक साबित होता है, अभी तक इसने क्या कुछ इंडिकेशंस दिए हैं, कौन सबसे फेवरेट चेहरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या कुछ असर रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस सर्वे में है, जो बिल्कुल मध्य में है, जो बिल्कुल सेंटर में है, वो है डी फैक्टर। आप समझ ही गए, स्मार्ट जनता है हमारी। डी मींस दलित फैक्टर, और हर कोई ये कह रहा है कि सबसे बड़ा दलित हितैषी तो मैं ही हूं। और बिहार में इसको लेकर एक बड़ी सारी चीजें आपने देखी, बड़े सारे कैंपेन्स आपने देखे। इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल भी जुड़ेगा। इसके अलावा नेकडोर और टीसीएम का क्या कुछ सर्वे है, परत दर परत, उस सर्वे में कौन से चेहरे को आगे, कौन से चेहरे को पीछे, ये सर्वे, इसका सैंपल साइज क्या था, हर एक सवाल जो आपके जहन में है, यकीन मानिए वो सवाल मेरे जहन में भी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर, जो ये महासर्वे आप लोग देखेंगे, आपके जहन में जो सवाल हो वो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने भी रख पाऊं। अगर हमारे पैनलिस्ट तैयार हैं तो मैं एक बार जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन करा दूं मेरे साथ इस बड़े डिबेट पर बात करने के लिए। तो आप जानिए, बिहार में चीजें धीरे धीरे सेट हो रही हैं। अब ये पूरा सर्वे क्या है नेकडोर और टीसीएम का, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, ये भी आप समझ रहे होंगे। वैसे भी आप लगातार सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई होंगी। आप जान रहे होंगे कि ये सर्वे क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है। और इस सर्वे के बाद ऑब्वियसली आप जानते हैं, जब हम सर्वे करवाते हैं, जब सर्वे करते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। किसी के लिए पॉजिटिव होता है, किसी के लिए नेगेटिव होता है। अब जिनके लिए पॉजिटिव होता है वो कहते हैं भाई बिल्कुल सही है सर्वे। जिनके लिए रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो कहते हैं नहीं, हम तो इंतजार करेंगे, चुनावों में जनता करेगी सर्वे असली और वो बताएगी। अब कई ऐसे फैक्टर्स रहे, कई ऐसे सवाल जवाब रहे जो इस सर्वे में रहे।
चाहे वो बात राजनीतिक सशक्तिकरण की हो, आर्थिक सुधारों की हो, दलित असल में दलित क्या कुछ सोच रहा है। जातीय जनगणना एक बड़ा फैक्टर रहा, आपको याद है एसआईआर रिवीजन, उसको लेकर दलित क्या सोच रहे हैं, ये सारे सवाल इस सर्वे में रखे गए, लोगों से पूछे गए। एक डिटेल जो मेरे पास है वो मैं कंफर्म भी करूंगा थोड़ी देर में कि जो सर्वे भी कर रहे थे उसमें भी 98% जो सर्वे का काम कर रहे थे वो भी दलित समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब ये चेहरा आपके सामने है चिराग पासवान का, पासवान जी का क्या कुछ है, और इस बार दलित किस तरीके से, क्या जो विरासत पासवान जी छोड़ के गए उस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में वो सेंटिमेंट्स हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से होगी बात। अभी जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि एक बड़ा सर्वे हुआ है डी फैक्टर को लेकर, दलित क्या सोच रहे हैं। इसमें आप देखिए 49 सीट्स को कवर करने की बात कही गई है। मेरे साथ नैकडोर और टीसीएम से जुड़े हुए अधिकारी भी जुड़ेंगे जो इस पूरे सर्वे का नेतृत्व भी कर रहे थे, मैं उनसे भी पूछूंगा क्या कुछ रही चीजें। तो जो अभी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उन्हें बता दूं, यह बड़ा सर्वे आया है। इस सर्वे में कई फैक्टर्स पर सीधा संवाद किया गया है और वहां से क्या कुछ चीजें निकली है, किसके लिए पॉजिटिव संकेत है, किसके लिए थोड़े रिजल्ट ऊपर नीचे है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से होगी बात। तो ये तस्वीरें भी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आजकल हर जगह यही तस्वीरें भी घूम रही हैं। इलेक्शंस को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी तैयारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी तैयारी है, कुछ इंटरनल सर्वेस भी हैं हर एक पार्टी के। आरजेडी कह रही है हमारा सर्वे हो गया है, हमारी सरकार बन रही है। एनडीए कह रही है कि सुशासन बाबू के सुशासन में हर एक बिहारी फर्स्ट की बात हो रही है। चिराग पासवान आजकल काफी सुर्खियों में भी रहे, उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। और अब आप जानते हैं, अब से कुछ वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, मोतिहारी पहुंचे थे, 7,000 करोड़ से अधिक की प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास और उद्घाटन करके वहां से चले गए। अब ये तमाम चीजें कितना अलग अलग लेवल्स पर आप जानते हैं। भारत एक्सप्रेस भी, मैं आपको एक चीज और तस्दीक कर दूं, एक चीज और आपको बता दूं कि भारत एक्सप्रेस की भी पूरी तैयारी है। बिहार विधानसभा चुनावों के एक एक फैक्टर को आपके सामने खोल कर रखेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। अब मेरे साथ जो एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, सीधा आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा दूं। मेरे साथ नूरुल हुदा साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीआईपी पार्टी के। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, जाने माने दलित चिंतक है। जेडीयू से डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है। मेरे साथ आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अरुण कुमार यादव जी भी जुड़ेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता है। राजेश पोद्दार साहब जुड़ेंगे। रंजन कुमार डायरेक्टर टीसीएम मेरे साथ है। प्रेम कुमार डायरेक्टर टीसीएम मेरे साथ है। अशोक भारती जी चेयरमैन नैकडो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। प्रेम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए इस पूरे सर्वे के बारे में, क्योंकि एक एक करके तफसील से एक एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्या कुछ रिजल्ट आया वो भी रखूंगा। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, शुरुआत आप कर दीजिए, कितना सैंपल साइज रहा, कहां कहां पे आपने कवर किए, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे? जी शुक्रिया रोहित जी। ये पहला सर्वे है जो कि दलित के द्वारा दलितों के बीच हुआ है, और जो सैंपल साइज है ये अपने आप में अद्वितीय है। इतनी बड़ी संख्या में किसी स्टेट में कभी कोई सर्वे नहीं हुआ, और दलित समाज के बीच ये सर्वे तो इससे पहले हुआ ही नहीं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। इसमें खासियत यह है कि दलित के द्वारा ये सर्वे हुआ, तो चूँकि चैलेंजिंग था तो हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण भी दिया। 4 दिन का प्रशिक्षण, 21 दिन का सर्वे, कुल 25 दिन लगे इसमें। और उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिसको मैं यहाँ शायद ना बता पाऊँ, या समय एक लिमिटेड होता है। बहुत सारी चुनौतियां रही। उन चुनौतियों के बीच दलितों ने दलित के बीच जा करके सर्वे किया है, जबकि अब तक ये था कि कोई दलित मिलता नहीं था जो ये बताए कि उनके बीच कभी कोई सर्वेयर आया है। अब है कि दलित ही दलित के बीच जाकर सर्वे करें, यह खासियत है। ठीक है। और फाइंडिंग्स की का जहां तक प्रश्न है, ये आईना है, किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं है। ठीक है। प्रेम सर, आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, बहुत स्ट्रांग दिए। आपके साथ नैकडो भी साथ रहा, रंजन सर मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज आप अपनी टीम का भी इंट्रोडक्शन मुझे करवा दीजिए, और जिन चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, जब आप लोग गए, आपकी टीम अंदर गई, मैंने अपने दर्शकों को बताया 98% दलित ही लोग थे जो गए अपने लोगों के बीच में उनकी परेशानियों को सुनने और उनसे जो सवाल जवाब रहे। तो चैलेंजेस क्या कुछ रहे, और अपनी टीम से भी प्लीज हमारे दर्शकों को मिलवाइए। देखिए, हमारे ठीक बगल में रंजन कुमार जी हैं, इनका 27 साल का पत्रकारिता में अनुभव है। टीसीएम द कन्वर्जेंट मीडिया के डायरेक्टर हैं। कई चैनल्स में इन्होंने काम किया है, और सर्वे लगातार जो चैनल्स में होते हैं उससे भी जुड़े रहे हैं। हमारे साथ में नैकडोर के
चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन अशोक भारती जी हैं। जी। अशोक भारती जी दलित का बड़ा चिंतक चेहरा हैं और इंटरनेशनली भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यूएन में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दलितों के महासंघ का वो नेतृत्व करते हैं। ये आपका परिचय है और उनकी और हमारी साझा सोच थी कि उस मिथक को हम तोड़ें जिसमें कि कहा दलित ये महसूस करते हैं हमारे बीच कोई आता नहीं है। हाँ। और दलित ऐसा सोचते हैं कहकर बता दिया जाता है। जी। अब मैं चाहूंगा रंजन सर प्लीज आप भी मुझे बता दीजिए क्या कुछ फैक्टर्स रहे, क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए और सैंपल साइज कितना था। सबसे पहले जब भी कोई सर्वे हम सुनते हैं सबसे पहले आता है ना कितने कितने लोगों के बीच आप गए, कितना सैंपल साइज था? जी 18,581। ठीक है, ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। हाँ। जो भी सर्वे करते और कितनी हैं सीट्स को कवर किया इसने? इसमें 49 सीटों 49 को कवर किया गया है। 6 हाँ। अलग अलग अंचल में बांट करके, जिसमें सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण, भोजपुर, मगध, पाटलिपुत्र, ये तमाम कोसी, ये तमाम क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन एक सवाल उठते थे कि दलित के पास जा कौन रहा है सो, तो ये एक सवाल था। तो हमारी सोच ये थी कि हम दलितों का सर एक सवाल जो था आपका वो मैंने स्क्रीन पर भी डाल दिया है कि नीतीश कुमार का कामकाज कैसा, दलित क्या सोच रहे हैं, तो उसका आंकड़ा भी आ गया। कुछ कह रहे 45.46% कह रहे हैं बहुत अच्छा, 48% के आसपास कह रहे हैं नहीं अच्छा। ये सवाल आप ही की टीम ने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिएगा कि अच्छा और खराब में बहुत थोड़ा अंतर है। हाँ। लेकिन जब नीतीश कुमार पे को लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं किसी सर्वे में, तो इसके पहले जो सर्वे आप देखेंगे उसमें अच्छा बोलने वाले की संख्या ज्यादा थी। दलितों में भी चूंकि महादलित सोच थी नीतीश कुमार की, तो महादलित में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उसके बावजूद अगर इसमें दलित महादलित सारे इसमें चूंकि शामिल हैं, तो इसमें अच्छा कम से मुकाबले खराब ज्यादा है। तो यह दर्शाता है कि नीतीश की थोड़ी पकड़ कमजोर पड़ी है। सर क्या इसको, अशोक सर मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या माना जाए कि ये नीतीश सरकार के इलाके, क्योंकि सर ने खुद अशोक अब बताया रंजन सर ने कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अच्छे और बुरे में, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नहीं है? देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि बिहार में उन्होंने दलित और महादलित का वर्गीकरण किया और हमारे सर्वे में ये बात निकल कर आया कि 17 जातियां ऐसी हैं जो महादलित की हैं। अच्छा। जिनमें 50% से ज्यादा लोग नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें। हाँ। अगर उसमें जो करीब आप देखेंगे उसमें जैसे रजवार है, धोबी है, ठीक है, ये 2 जातियां ऐसी हैं जो कि नीतीश जी जो महादलित में आती हैं और जो नीतीश के साथ नहीं है। हाँ। रविदास है। हाँ। तो ये जातियां हैं जो बड़ी पावरफुल जातियां हैं, खासतौर से रविदास। तो इसको ये कहा जा सकता है कि नाराजगी है क्या या नहीं है? मैं समझता हूं कि नीतीश जी के काम को लेकर अब एक प्लेटो आ चुका है, अच्छा। वो आ चुका है। अब वो मुझे लगता है वो ढलान पर है। ठीक है। और ये ढलान हमारे सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। कि जो वो महादलित ढलान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। एक बार मैंने वीडियो वॉल पे भी चला दिया है। जो पहला बड़ा सवाल था वो ये था कि बिहार में दलित जो है नीतीश कुमार के कामकाज को कैसे आंक रहे हैं, तो इसका आंकड़ा आप देख लीजिए। अच्छा 45.46%, खराब 48.44%। मेरे साथ जेडीयू से जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी प्लीज आप मुझे एक बार बता दीजिए, ये जो पहला सवाल आया जो नैकडॉर और टीसीएम का सर्वे कह रहा है, जिसमें दलितों से पूछा गया नीतीश कुमार काम ठीक कर रहे हैं, खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, तो 45.46 कह रहे हैं कि ओके काम है, 48 कह रहे हैं खराब है। एक और सवाल मैं लूंगा आपसे, लेकिन देखिए जो अगला सवाल आया वो पूछा नेशनल पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा चेहरा कौन, तो देखिए इसमें तो अनडाउटेडली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 47.51% जो दलित है उन्होंने कहा कि हां अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े चेहरे हैं, हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। राहुल गांधी भी ज्यादा पीछे नहीं है, 40.30%, और अन्य में भी अलग अलग चेहरे हैं, वो है 12.19%। तो आप देखिए पहला सवाल इस सर्वे में क्या था, नीतीश कुमार कैसे काम कर रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेवरेट हैं, दलित भी कह रहे हैं। राकेश जी एक सवाल पे तो अच्छा खासा जवाब आप दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेवरेट तो है, लेकिन जो पहला सवाल था एनडीए नीतीश कुमार कामकाज से खुश नहीं, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दीज रिजल्ट्स? देखिए रोहित जी,
देश के प्रधानमंत्री ने लगातार दलितों के लिए काम किया है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जो 5 तीर्थ था उस बनाने का काम हम लोगों ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार बाबा साहब की तस्वीर पार्लियामेंट के संसद भवन में लगाने का हम लोगों ने काम किया। और बिहार की बात करें तो महादलित आयोग गठन हम लोगों ने 2007 में किया था। बिहार महादलित विकास मिशन 2008 में हम लोगों ने लाया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान हमारी सरकार ने लाया है। भूमिहीन महादलितों के लिए भूमि वितरण का काम एनडीए सरकार ने किया। तो हम लोगों ने लगातार इन लोगों के लिए काम किया है। कौशल विकास का आजीविका कार्यक्रम हम लोगों ने लाया। सामाजिक सुरक्षा का सम्मान हम लोगों ने लाया। बजट 2008-9 में 120 करोड़ का बजट दिया। 1300 सर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तो कोई शिको शुबा नहीं है इस सर्वे के हिसाब से भी, लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे तो उन्हीं फेस के साथ ना। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। हाँ। चाहे छात्रावास दलितों के लिए बनवाया गया अलग से, उन लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। जीविका के माध्यम से लगभग 10,000 जो जीविका समूह, उसमें लगभग 3,000 जीविका समूह दलितों का है। तो हम लोगों ने काम किया। हमने बजट की बात कही तो 18-19 में 650 करोड़ का बजट दिया। अलग से हम लोगों ने बजट देने का काम किया। 2022-23 की बात करें 890 करोड़ बजट हम लोगों ने दलितों के लिए दिया। तो हम लोग ने हमेशा दलितों के एक साथ एक सम्मान, जो पिछले पंक्ति में बैठे उनके उत्थान के लिए लगातार हम लोगों ने काम किया है। रोहित जी नहीं काम किया तो ये जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, एक ठीक है आपके लिए, एक ठीक नहीं है। जितेंद्र जी भी मुझे मेरे साथ नजर आ रहे हैं। जितेंद्र जी, पहला ही सवाल मुझे बता दीजिए, नीतीश कुमार के कामकाज से दलित बहुत ज्यादा खुश नहीं, मान रहे हैं इस सर्वे को? जी, हम लोग इस सर्वे को खारिज करते हैं। हाँ। और इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। सर्वे नहीं, हम लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वोटर की चिंता करते हैं, वे वोट की चिंता कभी नहीं किए हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में ही देख लीजिए आप। हम लोगों ने अल्पसंख्यक और अकलियतों को 11 जितेंद्र जी प्लीज, आपके लिए मेरे पास एक सवाल आ गया, स्क्रीन पर दर्शक भी देख पा रहे होंगे। इस सर्वे का अगला सवाल ये था कि किसके साथ है, एनडीए के साथ है कि महागठबंधन के साथ है? तो उसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। महागठबंधन के लिए 45.94% दलितों ने कहा हाँ महागठबंधन पर विश्वास है, एनडीए पर विश्वास थोड़ा डगमगाया है। सवाल यह था आप किस गठबंधन के साथ हैं? तो महागठबंधन 45.94, एनडीए 31.93% और अन्य के खाते में 21.94% गया है। इस सर्वे में समर्थन गया है। तो यानी बिहार में दलित किस ओर, महागठबंधन पर कितना भरोसा? 45.94%, एनडीए 31.93%। यानी यहां पर भी आप देखेंगे तो महागठबंधन पर ज्यादा विश्वास हो रहा है। प्रेम सर, ये जो एक एक करके मैं सवाल लगातार दे रहा हूं, ये रिजल्ट्स में लगातार दे रहा हूं। देखिए, मैं आऊंगा एक बार मैं आऊंगा। प्लीज आप मुझे बताइए, बीजेपी पौधार साहब इस रिजल्ट से खुश है क्या? मान रहे हैं इस सर्वे को? हुरूल सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार वीआईपी का भी ले लूं, क्योंकि आप भी महागठबंधन में शामिल हो गए। सैनी साहब महागठबंधन के साथ है। ये जो सवाल अभी आया, महागठबंधन किसके साथ? महागठबंधन की तरफ सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत रहा इसमें। जीत मान रहे हैं इसको रणनीतिक? पहली रोहित जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ऑथेंटिकेशन जो है ना, ये हाईली ऑथेंटिकेटेड सर्वे है। एंड जिनके लिए था, उन्हीं द्वारा है, उन्हीं के लोगों के द्वारा है। तो इस सर्वे के इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है। अब आप अंतर इतना बड़ा है, आप देखिए कहाँ 31% और कहाँ 46-45% का अंतर है। ये अंतर इतना, मार्जिन इतना बड़ा है कि हमारे जदयू के साथी जो कह रहे हैं और भाजपा के जो हमारे कलीग हैं कि हमने दलितों के लिए ये किया वो किया, दलितों के लिए आपने कोई एहसान नहीं किया। वो सारी सरकारों को ये करना ही करना है। आप अगर करते तो आज बिहार में दलित 3% ग्रेजुएट है और बिहार में 15% जनरल ग्रेजुएट है। ठीक है। तो असली जो मूल कारण है दलितों के, नो डाउट पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे हितैषी रहे हैं, बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं। नीतीश कुमार हैज गॉन इनटू, जिसको कहते हैं साइलो। उनका सेहत खराब है, सरकार चलाने में वो अक्षम है और भाजपा उनका दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, होदा सर, यू मेड अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जितेंद्र जी प्लीज, मैं आपके पास आ गया, दोनों चीजों पर जवाब दे दीजिएगा। रोहित जी, हम लोग पहले भी बताए हैं कि हम लोग वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। नहीं, सर्वे को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अब तक तो 3 ही सवाल आए हैं, अभी तो सवालों की लंबी फहरिस्त है, रिजल्ट कई सारे होंगे। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं?
या अभी थोड़ा सेफ प्ले करेंगे? हो सकता है अगले सवालों में आपके लिए गुड न्यूज हो। सिरे से खारिज करता हूं। खारिज कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये स्पॉन्सर्ड है। अच्छा। और इसका सैंपल साइज बहुत छोटा रहा होगा। हाँ। इसलिए इस प्रकार का परिणाम देखने को मिल रहा है। 18,000 सैंपल साइज मैंने पूछा, पहला सवाल ही मेरा ये था। 18,000 है, 18,591 के लिए, दलितों के उत्थान के लिए बहुत 18,581। सारा काम किया है। और मुझे नहीं लगता है कि दलित हो या महादलित हो, आगामी चुनाव में वे हमारे खिलाफ जाएंगे। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक जटिलता पर प्रहार किया है, अभिषेक जी, रोहित जी। और लालू राज में कोई दलित पंचायती राज संस्थानों की कुर्सी पर नहीं बैठता था, जबकि नीतीश राज में पंचायती राज संस्थानों में पद को आरक्षित कर दिए जाने से सामाजिक न्याय के साथ हम लोग विकास को सुनिश्चित किए हैं। इतना ही नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को सीएम साहब द्वारा सभी दलित टोलों में, बस्तियों में जाकर, जितेंद्र जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी इसको खारिज करने में? पता चले आगे जो सवाल आए, आगे जो रिजल्ट आए वो आपके लिए बेहतर होती। प्रेम सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अशोक सर मैं आपके पास भी आऊंगा, रंजन सर, लेकिन प्रेम सर उन्होंने कहा स्पॉन्सर्ड है जी। मैं बस थोड़ी छोटी सी बात करना चाहता हूं। नहीं। देखिए ये तो हम हाँ बोले ना बोले बहुत वैल्यू नहीं रखता है। आरोप अपनी जगह पर है, मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि महादलित पिछले चुनाव में भी एक नीतीश सरकार से, नीतीश जी के लिए कम वोट किया था। पिछले बार 9% वोट कम था एनडीए महागठबंधन के बीच में, दलितों के बीच में, महादलित नहीं दलितों के बीच में। इस बार ये 14% है। तो तमाम उपलब्धियां जो जेडीयू नेता गिना रहे हैं हम मानते हैं वो है। इसके बावजूद ये फिगर्स हैं कि पहले 9% का डिफरेंस था, इस बार 14% का डिफरेंस है। पहले चुनाव के बाद में कुछ हजार का फर्क था एनडीए महागठबंधन में, और इस बार जब 14% का डिफरेंस होगा तो उनके लिए एक चेत जाने का समय है कि अभी एक ऑपरेशनल चीजें करें ताकि इसको भरपाई कर सके और चुनाव में वो अपनी स्थिति ठीक करें। परफेक्ट सर। अरुण सर भी आरजेडी से मेरे साथ जुड़े हुए, मैं तुरंत आ रहा हूं सर आपके पास। एक और सवाल, एक और बड़ा सवाल, किधर है दलित? बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं? सर्वे रिपोर्ट गई, सबसे बड़ा नाम रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान। 52.35% लोगों ने, दलितों ने माना है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा दलित नेता कौन? रामविलास पासवान। कम से कम नैकडोर और टीसीएम का सर्वे यही कह रहा है। आज भी आप देखिए बिहार की जनता इनको सबसे बड़ा चेहरा मान रही है, दलित हितैषी मान रही है। दूसरा नाम देखिए, बाबू जगजीवन राम जी 29.6%, राम सुंदर दास जी 12.6%, भोला पासवान शास्त्री जी 5.45%। तो सबसे बड़ा दलित हितैषी चेहरा किसको माना गया इस सर्वे में? राम विलास पासवान। बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी आ गए होंगे। मैं सीधा आरजेडी प्रवक्ता संजय कुमार जी मेरे साथ है, दलित चिंतक है। संजय जी प्लीज मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए इस पूरे सर्वे में जिसको बिल्कुल सेंटर में हमने दलितों को रखा, नैकडोर और टीसीएम ने दलितों को रखा, इस बिहार चुनाव 2025 में दलित सेंटर में है। आप मान रहे हैं इस बात को? देखिए ऐसा है कि आपका जो भारत एक्सप्रेस चैनल है, सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर, क्लियर आ रही है आपकी बात, बोलिए। जो भारत एक्सप्रेस चैनल है, जो डी फैक्टर है, डी में डीसीए फैक्टर है, डिप्रेस रूल कास्ट क्लास, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, कोटे में कोटा, मतलब शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं। 22 जातियां दुसाध, चमार, ढोई, पासी, डोम, मेहतर, हलालखोड़, तबगर, बंतर, पान, भूनी, रजवाड़, तोरी, घासी, गौरी, भोक्ता आदि जातियां हैं। लेकिन नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, सभी राज्यों को, मुख्यमंत्री को आदेश था कि कोटे में कोटा बताइए कि आजादी का 76 साल हो गया, डिप्रेस शेड्यूल कास्ट क्लास कौन है, मतलब वंचित वर्ग कौन है। वंचित मतलब जो आजादी का 76 वर्ष के बाद भी शिक्षा से, राजनीतिक से, आर्थिक से और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ गया। अभी बिहार में दुसाध की 2 पार्टियां हो गई, लोजपा 1 और लोजपा 2। नहीं संजय सर मुझे बताइए परिस्थितियां बदलेंगी दलितों की? ये तीनों जातियां जो है बड़ी जातिवादी वाला है, ये अपना पार्टी बना लिया है। इसके बाद डोम, मेहतर, रजवाड़, तुरी, धोई, पासी, पासी का जो है शराबबंदी में पासी का नुकसान हुआ है, वो पासी कहीं और जाएगा। सफाई कर्मचारी का स्वीपर का पोस्ट था, नीतीश कुमार ने आउटसोर्सिंग कर दिया। रिजर्वेशन में प्रमोशन था शेड्यूल कास्ट का, वो मामला रुका हुआ है। स्टाइपेंड था
जो परमानेंट स्टाइपेंड होता था छात्रवृत्ति, वो स्टाइपेंड लोन हो गया है। और कई तरह के जो लैंडलेस लोग थे, भूमिहीन लोग थे, जो 10 डिसमिल जमीन देना था दलितों को, वो नहीं मिला है। खास करके दलित एट्रोसिटी अभी बढ़ा है बिहार में, और जो लैंडलेस लोग हैं पलायन कर चुके हैं बिहार में। अभी वोटर लिस्ट का मामला आया है। वोटर लिस्ट का मामला में जो सर्वे हो रहा है, जो मेन वोटर था उसको एनसीआर से एनपीआर से कहीं न कहीं हिडन एजेंडा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर को अपने पहले रिमार्क्स में कई सारे इश्यूज को यहाँ पर उठा दिया। मैं आऊंगा सर वापस आपके पास। अरुण कुमार यादव जी भी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। अरुण सर, यादव सर, आपके लिए तो अब तक जो सवाल आए वो अच्छे ही रहे, आपके लिए तो इंडिकेशंस गुड हैं। महागठबंधन को दलित मान रहा है, विश्वास है हमें। संविधान बचाओ देश बचाओ होगा, ना कि नीतीश और चिराग फैक्टर है, ना कोई बड़ा दलित चेहरा है। हाँ। ये संविधान का देश। संजय सर, आपकी बात आ गई। संजय सर, मैंने आपके पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। अब प्लीज अरुण यादव, प्लीज आप आइए, प्लीज यू जॉइन सर। अरुण यादव सर, नैकडोर और टीसीएम के जो इंडिकेशन है शुरुआती बहुत अच्छे हैं महागठबंधन के लिए। देखिए, नैकडोर का अपना एक स्वतंत्र नैकडोर और टीसीएम है। अरुण कुमार यादव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको ऑडियो चेक कर रहा हूं। 2020 के मुकाबले 2025 में किस तरफ आए महागठबंधन? 2020 में आंकड़ा था 45.94% का, एनडीए को उस वक्त था 36। अब आप देखिए लगभग आप देखेंगे जो 2020 में आई रिपीट, महागठबंधन के पास दलित वोटर्स कितने थे? 45.94%। एनडीए के पास कितने का? ये मैं 2020 का आंकड़ा दिखा रहा हूं, 36.53%। अभी जो ये सर्वे है वो क्या बता रहा है? महागठबंधन 46.13% और एनडीए 31.93%। इन 5 सालों में आप देखेंगे तो लगभग 1% महागठबंधन में बढ़ गया, और एनडीए के लिए आप देखिए लगभग 4% की गिरावट है। यह चिंताजनक चीज है, यह चिंताजनक चीज है। डी फैक्टर कहीं से भी पी यानी पॉजिटिव फैक्टर नहीं बन रहा एनडीए के लिए, कम से कम इस सर्वे में। अरुण यादव, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, अभी तक सारी चीजें महागठबंधन के लिए डी फैक्टर को अगर सेंटर में रखे तो बहुत पॉजिटिव जा रही है। व्हाट्स योर रिएक्शन सर? अरुण यादव। रोहित जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है जी। आवाज जा रही है हमारी? क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर आवाज जा रही है हमारी? क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। रोहित जी, बिहार की आम आवाम ने तय कर लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। और सिर्फ जो आप सर्वे दिखा रहे हैं और शिफ्ट करेगा आने वाले समय में, जमीनी हकीकत तो कुछ और है। और क्योंकि 2 दशक से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और दलितों के लिए तो कुछ करने का काम नहीं किया है। आप देखेंगे सबसे अधिक अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं बिहार में। दलितों का कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे तो सुनने वाला किसी का नहीं है, लेकिन सबसे अधिक प्रताड़ित नीतीश भाजपा शासन काल में दलित वर्ग के लोग हुए हैं। अगर आप जाति आधारित गणना की बात करें, जो चौंकाने वाले आंकड़ा आए हैं, आपका भी देश शिहर जाएगा। अगर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.13% सरकारी नौकरी में है। हाँ। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ जो है 0.015% ही डॉक्टर हैं। ये हालात है। अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.1% ही। ठीक है, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आई है, मैं वापस ठीक करवा रहा हूं इसको। लेकिन अभी तक नैकडोर और टीसीएम के सर्वे में महागठबंधन के लिए इंडिकेशंस अच्छी है, खासकर डी फैक्टर के लिहाज से, दलित फैक्टर के लिहाज से। एक और सवाल जो पूछा गया इस सर्वे में वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में कौन है फेवरेट नेता? सबसे ऊपर नाम तेजस्वी यादव। कितना वोट प्रतिशत मिला? 28.83। दूसरे नंबर पे कौन? चिराग पासवान 25.88%। मैंने आपको बताया दलित किसको अपना हितैषी मानते हैं, वो मान रहे हैं किसको? पासवान जी को। तो इसलिए सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। बिहार में सबसे पसंदीदा नेता कौन? नंबर 1 तेजस्वी 28.83, नंबर 2 चिराग पासवान 25.88, नीतीश कुमार 22.80, जीतन राम मांझी 9.05%, प्रशांत किशोर
7.44% और अन्य के खातों में भी 6% तक का है। पसंद कुछ है, लेकिन नंबर 1 इज तेजस्वी, नंबर 2 इज चिराग पासवान और नंबर 3 पर है नीतीश कुमार, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। अब प्रेम सर, एक बार मैं चाहूंगा आप प्लीज इस पर मुझे जरूर रिएक्ट करके बताएं कि ये सारी चीजें तेजस्वी यादव नंबर 1 और नंबर 2 पर चिराग पासवान। यही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार से आगे दिख रहे हैं। और एक अगर थोड़ी बारीकी में जाएं तो चिराग पासवान जी को दलित समुदाय के हर वर्ग का समर्थन मिला है, लेकिन सिर्फ पासवान के समर्थन की अगर बात की जाए तो खुद उनके अपने समाज में ये समर्थन सिर्फ 40% का है। तो ये यहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं या ये उनके लिए चिंता की बात भी हो सकती है, लेकिन इससे दलित का भी एक चेहरा दिखता है कि वो ओबीसी नेता को अपना सर्व पसंदीदा नेता बता रहे हैं। वो प्रशांत किशोर को भी जगह दे रहे हैं इसमें। तो ये दलित जो है उदार है, वो पॉजिटिव वोट करता है, जो अच्छा करेगा उसके लिए वोट है। इससे मैसेज सभी पार्टियों के लिए है कि आप उनके लिए परफेक्ट करें, सही करें, तो दलित अभी भी अपना मन आपके लिए बदल सकता है। प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। ये जो नंबर 1 नंबर 2 हम देख रहे थे, नंबर 1 इज तेजस्वी, ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग सा नहीं लगता, लेकिन नंबर 2 पर चिराग पासवान। देखिए, इसका एक बड़ा रीजन ये है कि जो दुसाध कम्युनिटी है उसका केवल 1/4 वोट तेजस्वी को मिल रहा है जी, जबकि करीब करीब 40% वोट जो है वो जो है चिराग पासवान को मिल रहा है। और क्योंकि वो पूरे बिहार की करीब करीब पूरे शेड्यूल कास्ट का 1/3 पॉपुलेशन जो है दुसाध का है, तो इसलिए ये जो है मुझे लगता है चिराग जा रहा। दूसरा ये कि दलितों में दलितों की जो जातियां अगर हम देखेंगे चिराग पासवान के फेवर में, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनका झुकाव जो है इंडिविजुअली चिराग के साथ है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और दलित जातियों का नेचुरली झुकाव जो है अपने समाज के नेता की तरफ है। यहाँ वो दलित नेता के तौर पे है, लेकिन जाति के तौर पर उनकी अपनी जाति भी केवल प्लीज कम इन। मुझे आप बताइए, जैसे मैं फर्स्ट 2 देख रहा हूं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, डी फैक्टर की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन डी फैक्टर में भी वाई फैक्टर यानी युवा फैक्टर ये काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि युवा हो, पढ़ा लिखा हो, तभी तो हमारी बात आगे बढ़ाएगा। ये चीज है कि नहीं कहीं ना कहीं? चिराग पासवान जी को लेकर है, बिहारी फर्स्ट का उनका नारा भी है। और चिराग पासवान जो है सिर्फ अपनी जाति में नहीं है, सवर्णों में भी उनकी पैठ वहाँ पे है। लेकिन चूंकि हमारा ये सर्वे सिर्फ दलितों के बीच में है तो मैं वहीं तक बात को रखूँगा। जिन इलाकों में एलजेपी चुनाव लड़ती रही है वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ इलाके हैं जैसे आप सीमांचल में चले जाते हैं या कोसी इलाके में चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा कम इनका असर पड़ रहा है। इसीलिए जो 42% के आसपास में इनकी लोकप्रियता जो है पासवान में है, लेकिन लगभग इतना ही जो है सो एक रविदास को छोड़ दें, रविदास में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी में वैसे पॉपुलर है ये। परफेक्ट। हुदा सर भी मेरे साथ अगर बने होंगे, हुदा सर, अब तो युवाओं की बाहर आने वाली है लग रहा है बिहार में। फर्स्ट इज तेजस्वी, सेकंड इज चिराग, थर्ड इज नीतीश। देखिए जो सर्वे के अनुसार जो तेजस्वी जी नंबर 1 पे हैं और चिराग जी नंबर 2 पे हैं, क्या है ना कि दलित वोटर्स जो बिहार में है, दलित का एक बहुत ही बेसिक उनकी खूबी होती है कि वो बहुत इनोसेंट होते हैं जी। अभी भी उनको समाज का और जो मीडिया है या जो मीडिया हाईजैकिंग है दिल्ली से जो होता है, और जो बॉम्बार्डिंग होती है मीडिया नैरेटिव्स की, तो वो चिराग जी की चमक दमक पे से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। परफेक्ट। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खूबियां ऐसी, जैसे 40% मात्र उनकी स्वजाति के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये चिराग जी के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। अच्छा। क्योंकि 100% पासवान समुदाय के लोग श्री रामविलास जी के पीछे रहते थे। बिल्कुल नहीं, वो सर्वे में भी आए ना, कौन है दलित हितैषी, नंबर 1 इज पासवान जी। तो अगर इफ चिराग जी has gone up to 40%, तो दैट इज अ साइन फॉर हिम कि बीजेपी के साथ जो वो चल रहे हैं वो दलितों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है। और यहाँ जो दलित समुदाय है ना, वो अपने आप को लेट डाउन फील करता है, क्योंकि नीतीश जी ने अच्छी स्कीमें लाई, अच्छे काम किए, लेकिन अभी अंत के कुछ दिनों में नीतीश जी जिस भी वजह से हो, स्वास्थ्य की वजह से हो, वो पेस नहीं रख पा रहे हैं। और जैसे तेजस्वी जी जो है ना, उन्होंने जैसे वो कहा कि बिहार में जैसे आज 19.65% दलितों की आबादी आई जातीय जनगणना में, तो उन्होंने कहा कि प्रतिशत के अनुसार से आपकी जो आबादी है बढ़े हुए लोगों के हिसाब से हम आरक्षण का वो दायरा भी बढ़ाएंगे। तो विजन तो दिया ही उन्होंने,
और जो हमारे साथी जदयू के जो साथी कह नहीं, रहे हैं ठीक है आपकी नुरुल सर, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपने जो टिप्स दिए हैं वो बीजेपी भी सुन रही है, जेडीयू भी सुन रही है और चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी सुन ही रहे होंगे। अभी कई और सवाल है, अभी नुरुल सर ने, हुदा सर ने जिक्र कर दिया जातीय जनगणना का, उसको लेकर भी इस सर्वे में सवाल जवाब है और उसका जवाब भी आप जब सुनेंगे ना तो शायद आपको एक शॉक लग जाएगी। अब इस बीच भारत एक्सप्रेस के भी 10 सवाल है। नीतीश सरकार के कामकाज पर वोट मिलेगा क्या, पहला बड़ा सवाल। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आपके सामने है वो देखिए, इस बार बिहार की सत्ता बदलने वाली है क्या, बिग क्वेश्चन मार्क। क्या इस बार बिहार की सत्ता बदलने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। ये भारत एक्सप्रेस के सवाल है। बिहार में इस बार दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, जी हां बिल्कुल है। ये डी फैक्टर क्या काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, इसी को लेकर सर्वे, इसी पर ये बड़ी बहस चल रही है। इसके अलावा पांचवा सवाल, महागठबंधन और एनडीए में करीबी फाइट है। कई आंकड़े आपने देखे होंगे, 25%, 24%। छठा सवाल आप देखिए जल्दी से क्या है। छठा सवाल, तेजस्वी और नीतीश या बिहार में कोई और चेहरा। ये दो चेहरे हैं देखिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प है क्या? दलित फैक्टर, दलित वोटर क्या सोच रहा है, उस पर तमाम जवाब मैं आपको दे रहा हूं। सातवां सवाल क्या, मोदी का करिश्मा कायम या राहुल का दिखेगा रंग। देखिए सातवें सवाल में जो है मोदी का करिश्मा, कम से कम दलित फैक्टर्स, दलितों के दिल में तो नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में। आठवां सवाल, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल है जी, बिहार की मूल प्रॉब्लम्स ही यही है, तो यह मुद्दा जरूर होना चाहिए। नौवां सवाल, सर को लेकर क्या कुछ चीजें हैं, उस पर भी सवाल। क्या दलितों को भी यह डर है कि एसआईआर में उनके नाम काटे जाएंगे, वोट देने से जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे उनका अधिकार छीन लिया जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम खंगालने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक जल्दी से रिएक्शन अगर मुझे दे दे पोद्दार साहब। नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े चेहरे, लेकिन बिहार में जो सवाल आया था, नीतीश कुमार 3rd नंबर, 2nd नंबर इस चिराग पासवान और नंबर 1 पे तेजस्वी। तो चिराग पासवान, ये फैक्टर तो आपके लिए अच्छा ही है ना, भले ही 2nd पर है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, कवर अप हो पाएगा क्या पोद्दार साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मुसहर, पासवान, धर्मिया, बेलदौर, भुइयां, तुरहा आदि हमारे साथ हैं। हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम किया, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जनक चमार जी हो, हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम किया। अब बात विषय आती थी, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि बिहार में साक्षरता दलितों का नहीं था, दलित की उत्थान नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं भैया, 2001 में बिहार में साक्षरता 28.5% थी दलितों की, 2011 में 48% 6 हुआ, 21 में 63% अनुमानित आया रोहित जी, 24 में 68% शिक्षित हुए बिहार में, यानी 40% साक्षरता। नहीं, ये तो आपकी अचीवमेंट है, ये तो दर्शकों को, जनता को बता ही रहे हैं पोद्दार साहब। ये जो पूरा सर्वे हुआ नैकडोर का, इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? देखिए, सर्वे की बात आप जो दिखा रहे हो, सर्वे, देखिए सर्वे में नरेंद्र मोदी को माना है दलितों की पहली पसंद, वो भी है इसमें, तो सोच समझ कर। नहीं, सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। हरियाणा में इसी प्रकार कर रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कहते थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वहां की लोगों ने, जनता ने हमें आशीर्वाद दी, दलित लोगों ने आशीर्वाद दी, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर मोहर लगा और प्रधानमंत्री जी के कार्य को, विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। लड़कियों के लिए भी, जो दलित लड़कियों के लिए 2012 में 6.9% था, 18 में 9.3%। नहीं, मेरा तो अगला सवाल ये है, क्या बीजेपी से खुश है और जेडीयू से नाराज है क्या? जितेंद्र जी, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? जितेंद्र जी प्लीज, फिर अशोक सर आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी प्लीज। रोहित जी सर, ओपिनियन पोल में कुछ और आता है, उसके पहले के सर्वे में कुछ और आता है, एग्जिट पोल में कुछ और आता है, और फाइनल रिजल्ट जो आता है पिछले 20 साल से बिहार में, वो आपको पता है। अच्छा, ठीक है, इसलिए इन सब ओपिनियन पोल। अच्छा, इस सर्वे में नंबर 2 पर रखा चिराग पासवान को, नंबर 3 पर नीतीश कुमार को। क्या विश्वसनीयता चिराग पासवान की इतनी बढ़ गई नीतीश जी से ऊपर? अच्छा, अभी आपने जो बोला तेजस्वी जी नंबर 1 पे है और चिराग पासवान जी नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे नीतीश बाबू हैं, आपने बोला, आपने यही है सर्वे दिखाया, सर्वे में बोला। एक ट्राइंगल का 2 कोण मिलके तीसरा कोण से हमेशा बड़ा होता है ना। अरे वाह, ये हुई ना बात। चिराग पासवान तो कई सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये फैक्टर है राजनीति का, ये पी फैक्टर है, पॉलिटिक्स फैक्टर। मैं अशोक सर आपके पास आ गया। अशोक सर, एक सवाल जो मेरे जहन में,
क्योंकि दलितों में भी मैं बार बार दलित दलित कह रहा हूं, लेकिन बिहार में तो जातियों की राजनीति होती है, इससे कोई छूटता नहीं है। तो यहां पर आपने कौन कौन सी जातियों को कवर किया? देखिए, हमने 23 की 23 जातियों को उनके अनुपात में सैंपल सर्वे में काउंट किया है हमने। ठीक है। जैसे मुसर में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि 14 जातियां जो बिहार की हैं, उनकी आबादी केवल 2.2% है, और जो बड़ी जातियां हैं जिसमें रविदास है, दुसाद है, पासी है, धोबी है, रजवार है, मेहतर, हाड़ी, वाल्मीकि है, मुसर है, ये मिला के 97.8% होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके जो पैनलिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता है, शायद डॉक्टर संजय वाल्मीकि मेरे जो दोस्त हैं उनको पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बाकी किसी को इस चीज की जानकारी होगी। अच्छा। और हमने जो सैंपल सर्वे किया है, हमारा एक विधानसभा का जो सैंपल सर्वे था 320 का था, उसमें 380 का था, जिसमें 122 दुसाद थे, 121 हमारे रदास थे, और प्रोपोर्शनेट जो है हमारे मुसर, मेहतर, रजवार, धोबी, बाकी सबकी उनकी प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन थी। तो मैं समझता हूं, और दूसरा जो पोद्दार साहब कह रहे थे कि हमने हरियाणा में सर्वे नहीं किया था, लेकिन हमने दिल्ली में सर्वे किया था, और मैं प्रेडिक्ट किया था भाजपा की सरकार बन सकती है। और मैं ये बता रहा हूं, पोद्दार साहब को नहीं पता होगा, जो आपके दिल्ली में जो नेता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, बिहार में जो नेता हैं, उनसे नेक डोर के बारे में पूछ लीजिए। देख लीजिए, अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी है, क्या पता अगले में उनका बढ़िया हो जाए, तो थोड़ा सेफ प्ले कर लेते हैं। प्रेम सर, आप इसमें एक छोटा सा रिएक्ट मुझे करके बता दीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, ये जो इस बार दलितों के दिल को टटोलने का प्रयास आपने किया, राज्य में कह रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन केंद्र में कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी पूरे देश में पॉपुलैरिटी में हमेशा नंबर 1 रहे हैं। और लेकिन बिहार में दलितों के बीच का सर्वे ये बता रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी नंबर 1 होने के बावजूद थोड़ी कम हुई है, और राहुल गांधी उनको टक्कर दे रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बात नजर आती है। लेकिन हम एनडीए महागठबंधन में हम देखिए एक करेक्शन के लिए सबका मौका है, सबके पास मौका है। नीतीश जी 15% वोट वाले हैं ओवरऑल, फिर भी सत्ता में 2 दशक से बने हुए। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि नीतीश जी लगातार सत्ता में बने हुए हैं, इसके बावजूद उनके कामकाज पर जब हम बोलते हैं तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी महादलित से इनकी पकड़ कमजोर हुई है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो उनको भी अपना कोर्स करेक्शन करना होगा। महादलित और महागठबंधन के लिए ये पॉजिटिव बात है कि पिछली बार जितना वोट उनको मिला, जितना डिफरेंस था एनडीए से, उससे ज्यादा डिफरेंस उनके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें तो ये उनके लिए विन विन पोजीशन है, पर अभी समय है, चुनाव से पहले लोग कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रंजन सर एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। मैं एक चीज बता दूं कि जो दलितों का वोटिंग पैटर्न है, उसको आप देखिएगा, वो हमेशा यादव जी आ रहा हूं, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दलित आपको हराने के लिए चुनाव वोट नहीं करता है, वो आपको जिताने के लिए करता है। ठीक है। जिस तरह की बिहार में आप देखेंगे कि जब आप मुस्लिमों के पास जाएंगे तो उनका होता है कि बीजेपी को जो हराएगा उसको हम वोट देंगे, लेकिन दलितों में जाइएगा, उनको किसी को हराना नहीं है, उनको जिताना है। एक पॉजिटिव वोट होता है उनका है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि हमने दलितों के द्वारा सर्वे कराया, और दलितों का सर्वे दलितों के द्वारा, तो एक वो चीज है कि वो अपनी मन की बात रख पाए, जो कि कोई और होते तो नहीं रख पाते। ठीक है, मैं वापस आऊंगा जल्दी से। यादव सर प्लीज आप आइए। यादव सर, आप मुझे बताइए, अब दलितों के दिल में क्या कुछ है? वो तस्वीरें तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी है दिल में, और राज्य के स्तर पर तेजस्वी यादव। अब बीजेपी तो यही कहती है ना कि आखिरी ओवर में, आईपीएल के आखिरी 5 ओवर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैटिंग करने उतरेंगे तो वो बहुत सारी चीजें शिफ्ट कर जाते हैं। ये डर तो नहीं है यादव जी? देखिए रोहित जी, अब बिहार में भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा, मंदिर, मस्जिद, जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली। अच्छा। अब मुद्दे की राजनीति चलेगी। और आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी का नारा था, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। नौकरी की बात करते हैं तो इन लोगों को तो मुद्दों से कोई मतलब है नहीं। इसीलिए तो 2 दशक में इन लोगों ने दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार करने का काम किया। सिर्फ अगर आप दलित की बात कर रहे हैं तो अब देखिए ना, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। ये बड़ा इशू है। सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक दलित
मारे जा रहे हैं, हाँ। दलितों पर अत्याचार हुआ है, हाँ। चाहे राजनीतिक रूप से देख लें, शैक्षणिक रूप से देख लें, हाँ। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ना, हाँ। उनका तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आज अब महागठबंधन से चिराग जितेंद्र जी पासवान प्लीज आप आइए, करेंगे। 40 सेकंड दे पाऊंगा, फिर पासवान संजय जी सर आपके पास आ रहा सिर्फ हूँ। जितेंद्र कहने को है, फर्स्ट बिहार 2005-6 में जो बजट था SC/ST के लिए हाँ। वो 40 करोड़ का था रोहित जी। जी, अभी ये बढ़ के 2023-24 में 1800 करोड़ का हो गया। हाँ। सभी 40 जिलों में SC/ST थाने हम लोगों ने बनवा दिया है, विशेष थाना, और विशेष लोग अभियोजक की नियुक्ति करवाई है। हाँ। पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू करके जी। उसमें आबादी के अनुरूप हम लोगों ने आरक्षण दिया है। 2007 में त्रिस्तरीय पंचायतों को ही, नगर निकायों में भी इनके आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया है। SC/ST के कल्याण के लिए एक अलग स्वतंत्र विभाग का गठन किया है। 2007 में हम लोगों ने महादलित आयोग बनाया है। 7-8 में महादलित विकास मिशन का गठन किया है। हाँ। अभी कुल 3 लाख, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ, ये सारी चीजें नरेट नहीं हो पा रही क्या वही चीजें नरेट हो रही हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो महागठबंधन कह रहा है? आप मुझे तो कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन इस सर्वे को अगर मैं सामने रखूं, ध्यान में रखूं, तो ये सारी बातें क्या दलितों तक नहीं पहुंची? जितेंद्र जी 10 सेकंड दे पाऊंगा और मैसेज क्लियर और कन्वे हो पा रहा है दलितों तक? 50,000 और यूपीएससी में पीटी निकालने पे आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। इन दोनों योजनाओं में कुल लगभग 5,000 दलित छात्र छात्राएं लाभान्वित हुई है। उद्यमी योजना के तहत अभी तक हम लोग 10,056 अशोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? लोन दिए हैं, उनको खड़ा किए हैं स्टार्टअप के रूप में। अशोक सर प्लीज 20 सेकंड दे पाऊंगा, लास्ट कंक्लूजन में हूं मैं। बढ़ाया है। अशोक सर प्लीज बोलिए। देखिए, मैं ये जो सब आप आंकड़े गिना रहे हैं, ये कुछ हजारों में है, और दलितों की आबादी बिहार में करीब करीब 1.25 करोड़ है। ऊंट के मुंह में जीरा? जीरा भी नहीं है, जीरा भी नहीं है, छोटा बढ़ जाता है। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए, संजय सर प्लीज, संजय सर आप आइए, मुझे बताइए दलितों तक ये मैसेज नरेट नहीं हो पा रहा क्या कि जो सरकार है, नीतीश कुमार है, उन्हीं के लिए काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट में जो अभी जो फैक्टर है वो DSC का फैक्टर है, वंचित दलित वर्ग का फैक्टर है जी। अभी जो वंचितों की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी 18 जातियों को लेकर के मुलाकात किया कि छूट चुकी है, ये राजनीतिक रूप से इसका भागीदारी नहीं है। ठीक है। लालू जी से भी मुलाकात किया, कई लोगों से बातचीत की कि भाई ये आजादी के बाद, क्षेत्र के बाद जो है 22 जातियां बिहार में है, इसमें 4 जातियां जो है पॉलिटिकल फायदा लेती है और वो पार्टी का गुलाम हो चुकी है। यानी इस बार दलित के सामने भी उसका माइंडसेट क्लियर है। पोदार साहब 20 सेकंड दे पाऊंगा, 20 सेकंड दे पाऊंगा मैं। हुदा साहब, पोदार साहब 20 सेकंड, पोदार साहब प्लीज। हाँ, ये जो हवाई दावे कर रहे हैं, इन्होंने वादा कर दिया कि 2 लाख रुपया प्रति फैमिली देंगे, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से पूरे बिहार में 1.97 लाख करोड़ रुपया खर्चा होने जा रहा है। ये कहां से पैसा आएगा? इन्होंने कहा तो दिया। यू मेड योर पॉइंट पोदार साहब, लास्ट 20 सेकंड से मैं ओवर जा रहा हूं, आई नो, आई एम गोइंग ओवर। 20 सेकंड कंक्लूड कर दीजिए पोदार साहब। रोहित जी, आप जो कह रहे हैं ना, बिहार में नरेंद्र मोदी जी मुद्दा नहीं है। बिहार में दलित नहीं, ये इसी सर्वे में आए सर, जिस सर्वे की सारी बातों को आपने माना जो आपके लिए बेहतर थी, उसी में है नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। दलित ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग। पोदार साहब प्लीज 20 सेकंड। हुदा सर आगे भी जुड़ते रहेंगे। पोदार साहब मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, आई एम गोइंग ओवर, प्लीज कंक्लूड कीजिए। 47% के खिलाफ अनम्यूट कीजिए पोदार साहब। पोदार साहब यू आर म्यूटेड, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार दलित के लिए, महादलित के लिए, उनके लिए काम किए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव किस प्रकार रोहित जी अपने पैरों पे उनके चित्र और चरित्र को रखने का काम किया उनके विधायक के द्वारा। तो दलित समाज को समझना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार। अब दलित समाज क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, सारी चीजें आएंगी सामने। फिलहाल वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, ये 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।